हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईवेयर रिटेल चेन कंपनी लेंसकार्ट के को फाउंडर और CEO पीयूष बंसल, जो कि शुरुआत में अमेरिका में टेक जाइंट माइक्रोसॉफ्ट में हाई पेड सैलरी वाली अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, उस जॉब को छोड़ करके और थोड़े बहुत रिस्क लेकर के वे इंडिया आते हैं कुछ अपना स्टार्ट करने के लिए, दुनिया बदलने के लिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिसके ऊपर आज तक किसी ने काम नहीं किया है। लेकिन जब वे इस चीज़ को पूरा करने के लिए इस सोच के साथ जब वे इंडिया आते हैं तब उनके पास कोई प्लान नहीं होता है। 3 से 4 महीने तो वे अपने कार गैराज को ही ऑफिस बनाने में लगा देते हैं। स्टार्टिंग में उनके पास कोई क्लियरेंस, कुछ ऐसा कोई मेंटरशिप नहीं होती है कि वे एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, उनके पास पैशन था, डेडिकेशन था, जीत था कि उन्हें तो कुछ बड़ा करना ही है, कुछ उखाड़ना ही है, उन्हें लोगों की हेल्प करनी है, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लेकिन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, स्टार्टिंग में उनके पास इसके लिए कोई आइडिया नहीं था। लेकिन बहुत ज्यादा संघर्ष और मेहनत करने के बाद आज उनकी कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि है लेंसकार्ट। तो लेंसकार्ट की शुरुआत कैसे हुई और कैसे बना लेंसकार्ट इतना बड़ा कंपनी, इसकी पूरी जर्नी आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बंसल जी ने कैसे शुरुआत किया लेंसकार्ट को, हम इस चीज़ को इस वीडियो में समझने वाले हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर जरूरी टॉपिक्स को आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जो कि आपके सर के ऊपर से ना जाए। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इतना सिंप्लीफाई करके आपको पीयूष बंसल जी की जर्नी समझाऊं कि एक 4-5 क्लास का बच्चा भी आसानी से समझ जाए। तो दोस्तों, इस अच्छे काम के लिए देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए बंसल जी की जर्नी को हम और भी अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि शुरुआत से शुरू कैसे हुई। अब देखिए, तो इस कहानी की शुरुआत होती है 26 अप्रैल 1985 न्यू दिल्ली से, जहां पे इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म न्यू दिल्ली में ही हुआ। अब इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरे 12th क्लास तक की इन्होंने दिल्ली में ही की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने IT के लिए प्रिपरेशन किया। अब IT के लिए प्रिपरेशन तो किया, लेकिन उनका सिलेक्शन IT में नहीं हुआ। और जब उनका सिलेक्शन IT में नहीं हुआ तो वे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए, निराश हो गए, स्ट्रेस में आ गए। लेकिन उन्होंने सोचा अभी ज़िंदगी खत्म कहाँ हुई है, अभी भी वो बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनके ऊपर पूरा जुनून सवार था कि मुझे तो कुछ करना ही है। अब इसी जुनून के साथ उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के बाद वे चले गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में। तो दोस्तों, जब वो कनाडा गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तब जब वहाँ वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे ना, तो वहाँ की दुनिया उनको बिल्कुल अलग लगी। उन्हें क्या अलग लगा, उन्हें सबसे पहली अलग चीज़ तो ये लगी, जिस तरह कॉलेज के लोग मैंने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं, मस्ती के पीछे ज़्यादा भागते हैं, उस प्रकार से उसके मुताबिक उन्हें कनाडा में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, पढ़ाई करनी पड़ी थी। उन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ रहा था पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वे पढ़ते गए और सीखते गए और साथ ही वे वहाँ जॉब भी करते थे रिसेप्शनिस्ट की। अब जॉब करते करते उन्होंने ये पाया कि उन्हीं के सामने में ना कोडिंग चलती थी, कोडिंग जहाँ पे मतलब सॉफ्टवेयर की कोडिंग। तो उन्हें कोडिंग में बड़ा ही इंटरेस्ट आया। अब जब उन्हें कोडिंग पे इंटरेस्ट आया तो उनकी मुलाकात वहीं पे एक सीनियर से हुई। तो वो सीनियर से उनकी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती होने के बाद जैसा कि पीयूष बंसल जी को कोडिंग का बहुत चस्का चढ़ गया था, इसलिए उन्हें भी कोडिंग सीखना था। अब इसके लिए उस सीनियर बंदे ने बंसल जी को एक बुक पकड़ा दी कोडिंग की, विजुअल बेसिक कुछ ऐसी बुक थी कोडिंग की, तो उन्हें वो मिल गई। अब वो जॉब भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे और वो कोडिंग करना भी सीखते थे। अब ऐसे ही करते करते कोडिंग करते करते उन्हें ना मतलब कंप्यूटर साइंस फील्ड में ना
बहुत ही गजब का इंटरेस्ट आ गया। अब इनकी वजह से उन्होंने कोडिंग की जॉब भी की। अब कोडिंग की जॉब की तो उन्हें कुछ एक्सपीरियंस आया कि हाँ वो कोडिंग कर सकते हैं। अब इसके वजह से क्या हुआ कि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। अब वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करना चाहते थे, इसलिए कॉलेज में ही पढ़ाई करते करते उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पे जॉब करने के लिए अप्लाई किया और उन्हें लकीली वहाँ से कॉल भी आया, पर उनका फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ ही नहीं, नॉट सिलेक्टेड। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने पूरा ठान रखी थी कि मुझे तो माइक्रोसॉफ्ट में काम करना ही है। इसलिए उन्होंने एक और बार ट्राई किया और जब उन्होंने दूसरी बार ट्राई किया तो लकीली उनका माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हो गया। इसीलिए वे माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के लिए अमेरिका चले गए। अब वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। और दोस्तों बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, वे बड़े ही रोल मॉडल रह चुके हैं पीयूष बंसल जी के। बिल गेट्स को पीयूष बंसल जी मतलब एक हीरो की तरह देखते थे अपने नज़र में। और जब वो वहाँ पे जॉब कर रहे थे ना, तो उनके पास ना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आया। उनके पास किस चीज़ का एक्सपीरियंस आया? कस्टमर को हैंडल करने का एक्सपीरियंस उनके पास आ रहा था। उन्हें ये पता चल रहा था कि कस्टमर किस तरह से सोचते हैं और क्या चाहते हैं, क्योंकि जो जो प्रोडक्ट जो जो इम्प्रूवमेंट पीयूष बंसल जी माइक्रोसॉफ्ट में करते थे, वही चीज़ को कस्टमर लोग यूज़ करते थे और यूज़ करके खुश होते थे। और बंसल जी ने भी बचपन से ही माइक्रोसॉफ्ट के काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ किए थे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट यूज़ कर करके बंसल जी बड़े हुए थे। इसीलिए वे माइक्रोसॉफ्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे। और जब उन्होंने कस्टमर की साइकोलॉजी को, जब उन्होंने कस्टमर को समझना शुरू किया, तो उनको ये फील आया यार बिजनेस तो करना बहुत आसान है, मतलब बिजनेस तो मैं भी खड़ा कर सकता हूँ, बस मुझे कस्टमर की कोई ऐसी प्रॉब्लम को ढूंढनी है जिस प्रॉब्लम को कोई और सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अगर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ और कस्टमर क्या चाहते हैं इस बात का ध्यान रखता हूँ, तो हाँ मैं भी बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। भले ही मैं शुरुआत में गिरूंगा, लेकिन मैं गिर करके फेलियर को एक्सेप्ट करूंगा, उससे सीखूंगा और मैं आगे जरूर बढ़ूंगा, लेकिन मुझे तो अब बिजनेस करना ही है। बंसल जी के सर पे खुद का कोई बिजनेस करने का पूरा भूत सवार हो गया, नहीं अब मुझे बिजनेस करना है। तो उन्हें ये सब एक्सपीरियंस उन्हें कहाँ से मिल रहा था? ये सब एक्सपीरियंस उन्हें माइक्रोसॉफ्ट से मिल रहा था। इसलिए उन्होंने अच्छी खासी माइक्रोसॉफ्ट की जॉब, जहां उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, उनकी पूरी लाइफ सेट थी, पूरा झाड़ के पैसा कमा रहे थे वो माइक्रोसॉफ्ट में। अब कोई भी इंसान की अगर इस तरह से लाइफ सेट हो जाती है तो वो क्या उस जॉब को छोड़ेगा? नहीं, अपने लाइफ के लिए इतनी बड़ी रिस्क कौन लेगा? लेकिन बंसल जी को खुद का कुछ करने का, उन्हें पूरा दुनिया बदलने का भूत सवार था। इसलिए उन्होंने इतनी अच्छी खासी माइक्रोसॉफ्ट की हाई पेड सैलरी वाली जॉब को छोड़ करके वो आ गए इंडिया। 2007 से 2008 के बीच में वो इंडिया आ गए कुछ अपना करने के लिए। लेकिन जब वो इंडिया आए ना, तो शुरुआत में उनके पास कोई प्लान है ही नहीं कि वो शुरू कैसे करेंगे, अरे कौन सा बिजनेस करेंगे, कैसे बिजनेस खड़ा करेंगे। उन्हें तो बस कस्टमर की साइकोलॉजी को समझने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया है, लेकिन अभी बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है इसकी कोई प्लानिंग बंसल जी ने अभी नहीं की है। बस वे तो अभी लगे हुए हैं अपने कार गैराज को ऑफिस बनाने में, मेहनत कर रहे हैं। अब इंडिया में आने के बाद उनकी जर्नी कैसे शुरू होती है, मतलब कैसे कैसे वो ऊपर पहुंचते हैं, आइए हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए, लेकिन सबसे पहले आप इस वाली चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, यह आपको याद दिलाते रहेगा। यानी कि किसी की भी स्टोरी को समराइज करने का एक अच्छा तरीका है जो कि मैंने यहाँ अप्लाई किया है। तो इस तरीके को आप भी अप्लाई कीजिए कि आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े और आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया, अब आइए आगे बढ़ते हैं और इसे नोट जरूर कर लेना। ओके, आगे बढ़ते आइए। तो दोस्तों आइए अब ये देख लेते हैं कि इंडिया में आने के बाद बंसल जी की जर्नी कैसी रहती है। तो जैसे ही बंसल जी इंडिया आते हैं 2007 से 8 के बीच, तो वे IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर से ग्रेजुएट भी होते हैं, एडिशनल डिग्री। ओके, अब इसके बाद वे कोई छोटे मोटे बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं,
इनका मतलब कि इन्होंने कई छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट में किया था इंडिया में आने के बाद। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं तो आपको सर्च माय कैंपस, तो कुछ ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया था जहां पे वे स्टूडेंट्स के लिए कुछ रहने वहने का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, इंटर्नशिप, कोई पार्ट टाइम जॉब, मतलब कि उनकी जो वेबसाइट थी सर्च माय कैंपस, वो एकोमोडेशन, पार्ट टाइम जॉब्स और इंटर्नशिप जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन उन्हें ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इसे बिजनेस को पूरा एक्सपैंड कर पाऊंगा, मतलब उन्हें ऐसा फील नहीं हुआ। और तो जब उन्हें ऐसा फील नहीं हुआ तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पाया कि आधे इंडियंस को आईवीआर प्रोडक्ट यानी कि चश्मे की ज़रूरत है, लेकिन उनमें से केवल 25% लोग ही इस फैसिलिटी को अफोर्ड कर पा रहे हैं कि उनके पास पहनने के लिए चश्मा है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, तब उन्होंने ये पाया कि हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सही तरीके से बड़े लेवल में कोई नहीं सॉल्व कर रहा है, तो क्यों ना मैं ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। अब जब उन्हें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई तब उन्होंने उसी को पूरा अपने ऊपर चिपका लिया कि अब मुझे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया कि उन्होंने अमित और सुमित के साथ मिल करके लेंसकार्ट की शुरुआत की। हाँ, यहाँ से होती है द बिगिनिंग ऑफ लेंसकार्ट, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आईवीआर रिटेल चेन है। तो शुरुआत में लेंसकार्ट केवल कॉन्टैक्ट लेंसेज थ्रू प्रेस्क्रिप्शन ही बेचा करती थी। कॉन्टैक्ट लेंसेज का मतलब मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। अरे एक लेंस नहीं होती जो डायरेक्टली आंखों की कॉर्निया में पहनी जाती है। अगर आपने शाहरुख खान वाली बाजीगर मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि बाजीगर मूवी में शाहरुख खान आंख पे एक कॉन्टैक्ट लेंस लगाता है, तो मैं उसी कॉन्टैक्ट लेंस की बात कर रहा हूँ और ये प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही किसी को दिया जाता है। तो शुरुआत में ये ऐसे ही बेचते थे, लेकिन मार्च 2011 से ये लोग आई ग्लासेस और सन ग्लासेस भी बेचने लगे और इनका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा था। लोगों की इनकी प्रोडक्ट पसंद आ रही थी और उस समय ऑनलाइन बिजनेस इंडिया में मतलब शुरू ही हो रहा था, तो इस चीज़ का बेनिफिट, इसका एडवांटेज इनको मिला, लेंसकार्ट को मिला। अब क्या हुआ कि कुछ ही समय बाद वे अफोर्डेबल, स्टाइलिश और गुड क्वालिटी आईवीआर ये सारे प्रोडक्ट भी अपने कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। मुझे पता है लेंसकार्ट की ये फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी थी कि मैं कैमरा में देख के पता लगा सकता हूँ कि मुझे कौन सी आई ग्लास, मुझे कौन सा चश्मा फिट आएगा। तो ये टेक्नोलॉजी मुझे काफ़ी अच्छी लगी लेंसकार्ट की। तो इसके लिए मैं बंसल जी को और लेंसकार्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी ये टेक्नोलॉजी कि कैमरा में देख के पता लगा लो कि कौन सा चश्मा आपके ऊपर फिट आएगा और आप अच्छे दिखोगे, मस्त चीज़ लगी, मस्त चीज़, सच बोल रहा हूँ। अब क्या हुआ कि अब इसके बाद लेंसकार्ट का बिजनेस काफ़ी अच्छा करने लगा। लोगों को मतलब उनका आइडिया यूनिक लगा, कस्टमर की तरफ से भी अच्छे अच्छे फीडबैक आने लगे लेंसकार्ट के लिए, तो उनका बिजनेस ग्रो करता गया। और दोस्तों 2022 के शुरुआत में पीयूष बंसल जी को शार्क टैंक में जज बनने का भी मौका मिल गया। अब वो शार्क टैंक में जज है। दोस्तों शार्क टैंक के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ कि शार्क टैंक एक बिजनेस इंडियन रियलिटी टीवी शो है जो कि सोनी टीवी पे आता है। इसमें क्या होता है कि जो लोग इंडिया में ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा बहुत जमा लिया है, तो वे अपने आइडियाज़ को लेके शार्क टैंक में जाते हैं और वहाँ पे आपको पीयूष बंसल जी मिल जाएंगे और इनके अलावा भी और 6 इन्वेस्टर्स होते हैं, 6 बिजनेसमैन वहाँ होते हैं। तो वे लोग को आपको अपना आइडिया और अपना जमाया बिजनेस को अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर आपकी आइडिया और आपके बिजनेस में दम है तो आपको उन लोगों का हेल्प मिलेगा, आपको उन लोगों से फंडिंग मिलेगी, वे लोग आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और साथ ही में आपको उन लोगों की तरफ से गाइडेंस भी मिलेगी। तो इस बात को ध्यान रखिए। अभी तक इंडिया में केवल सास बहू यही टाइप का सीरियल चलता था, लेकिन शार्क टैंक एक नया शो आया है इंडिया में जो कि काफ़ी लोगों की सोच बदलने की पावर रखता है। तो शार्क टैंक तो मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये शो देखो। इससे आपका भी माइंड इंप्रूव होगा और आपकी सोचने की जो माइंडसेट है ना वो आपका बदलने लगेगा कि अगर आप चाहो ना तो आप भी बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में है विकिपीडिया। अब विकिपीडिया में जाके हम इनके बिजनेस लेंसकार्ट के बारे में और भी जानकारी जुटाते हैं। आइए, अच्छे से जानकारी लेना दोस्तों बहुत ज़रूरी है।
तो आइए हम इसे भी जुटा लेते हैं। आइए, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं लेंसकार्ट के विकिपीडिया पेज पर हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है लेंसकार्ट इज एन इंडियन ऑप्टिकल प्रिस्क्रिप्शन आईवीआर रिटेल चेन बेस्ड इन द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, इंडिया। हाँ, तो लेंसकार्ट एक इंडियन ऑप्टिकल प्रिस्क्रिप्शन आईवीआर रिटेल चेन है, जो कि एक यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। और सितंबर 2020 के मुताबिक लेंसकार्ट के तकरीबन 500 से भी ज़्यादा स्टोर्स 40 सिटीज़ में इंडिया में मौजूद है। और यहाँ पे इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन न्यू दिल्ली मैन्युफैक्चर्स 300 ग्लासेस अ मंथ। वाओ, इट्स रियली अमेजिंग। तो आइए पहले हम लेंसकार्ट के ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो ये लेंसकार्ट अभी फ़िलहाल इस वक्त इसकी जो टाइप है वो प्राइवेट है। अभी तक ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है। जब ये कंपनी आईपीओ लाएगी तब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी, ठीक है। और ये एक प्रिस्क्रिप्शन आईवीआर ऑप्टिशियन इंडस्ट्री है और इस कंपनी की स्थापना सन 2010 में हुई थी, लगभग आज से 12 साल पहले। और इस कंपनी के फाउंडर है पीयूष बंसल, अमित चौधरी, सुमित कपाही। इस कंपनी की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इंडिया में है और इंडिया में लगभग इसके 500 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं और ये पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को सर्व करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया सब वर्ल्ड वाइड है, ओके। तो इस कंपनी की जो सीईओ है वो है पीयूष बंसल, ओके, और अमित चौधरी है सीओओ। अब इस कंपनी की रेवेन्यू को आप देख सकते हैं, यहाँ पे है फाइनल ईयर 2020 963 करोड़। अगर यूएस डॉलर में बात करें तो 130 मिलियन डॉलर। यहाँ पे नेट इनकम इसकी है 17 करोड़, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसकी नेट इनकम 17 करोड़ की है। तो इस कंपनी में 5000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय है 2020 के मुताबिक। यहाँ कर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं लेंसकार्ट के डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाऊँगा। और दोस्तों यहाँ पे साथ ही में हम आइए इसकी कुछ रेवेन्यू एंड वैल्यूशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने रेवेन्यू एंड वैल्यूशन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए इस कंपनी की वैल्यूशन $1 बिलियन दिसंबर 2019 के मुताबिक दिखा रही है, जब सॉफ्ट बैंक ने इसमें $2 मिलियन इन्वेस्ट किए तो इसकी वैल्यूशन $1 बिलियन तक पहुंच गई। अब जैसे कि पीयूष बंसल, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं और फिर उन्होंने 2010 में लेंसकार्ट की शुरुआत की थी अमित चौधरी एंड सुमित कपाही के साथ मिलकर। तो 2020 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2020 में लेंसकार्ट ने लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। यहाँ पर देखिए, ओ माय गॉड, दैट्स रियली गजब। अब यहाँ पे लेंसकार्ट के फाइनेंशियल बैकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और वाह दोस्तों, देखिए यहाँ पे रतन टाटा ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्रिस गोपाल कृष्णन ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और यहाँ पे अजीम प्रेम जी जो कि विप्रो के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों जब देख सकते हैं कि लेंसकार्ट किस तरह से आगे बढ़ रहा है और मैं चाहूँगा कि लेंसकार्ट और भी आगे बढ़े और ये अपना आईपीओ भी लाए कि आम पब्लिक जैसे कि हम और आप भी इसमें इन्वेस्ट कर पाए। और दोस्तों यहाँ पर आप एक मेन पॉइंट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इन अक्टूबर 2017 लेंसकार्ट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर वाज कटरीना कैफ और मार्च 2019 में इस कंपनी ने भुवन बाम यानी कि बीबीकी वाइन्स के मालिक को, बीबीकी वाइन्स के ओनर को भी हायर किया था अपने पहले मेल ब्रांड एम्बेसडर के लिए। हाँ, मैंने भी ऐड में देखा है भुवन बाम को, आपने भी देखा होगा, है कि नहीं। तो दोस्तों ये था लेंसकार्ट की विकिपीडिया पेज की कुछ जानकारी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों बंसल जी की इस सक्सेस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब बंसल जी अमेरिका से माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़कर इंडिया आए थे तब उनके पास कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करने का कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं था, लेकिन उन्हें सक्सेस पाने की भूख थी। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना उनका पैशन बन चुका था और इसी जिद के कारण उन्होंने शुरुआत में छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट किए। उन्होंने मेन प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया और उस पर काम किया और आज इसी की वजह से, उनके कड़ी मेहनत की वजह से आज लेंसकार्ट $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है। दोस्तों बंसल जी की ये सक्सेस स्टोरी पूरे विश्व के हर एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करती है कि अगर आप चाहो
तो आप भी बहुत कुछ बड़ा उखाड़ सकते हो। अगर आपको भी अपना बिजनेस शुरू करना है और उसे एक्सपैंड करना है और उसे पूरे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम को मार्केट में फाइंड आउट करने की ज़रूरत है जिसे फेस तो सब करते हैं, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत कम है, या सॉल्यूशन नहीं है, या इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उस पर काम करते हो और उसे अपना पैशन बना लेते हो और उस पर अपना पूरा समय, पूरा जी जान लगा देते हो, तो एक दिन आपका भी बिजनेस ग्रो जरूर होगा और आप भी कहलाएंगे एक बड़े कंपनी के CEO, जैसे कि पीयूष बंसल जी कहलाते हैं। तो दोस्तों, पीयूष बंसल जी भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान ही हैं जिन्होंने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है। तो जब वो कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। तो चलिए हम पीयूष बंसल जी की इस ग्रोथ माइंडसेट, इस बिजनेस माइंडसेट को अपनाते हैं और अपनी सक्सेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए अभी ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरुआत करने का सबसे सही समय है अभी शुरुआत करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी ये पता चल सके कि मैं जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो सही में आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। तो अपना ओपिनियन कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।